जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। योग श्लोक 28। द्रव्ययज्ञाः तपोयज्ञाः योगयज्ञाः तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतयः संसितव्रताः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सब का ज्ञान योग का शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन हमरे सभी दिव्य जन्मों का जानब, दिव्य कर्मों का समझब अवतार रहस्य ज्ञान के रूप में जाना जाता है। ऐसा हम पहले ही समझाए हैं। ये एक ज्ञान है। आत्मा अलग है और शरीर अलग है, ये भी एक ज्ञान है। प्रत्येक इकाई या जीव में आत्मा है जिसमें परमात्मा निवास करता है। इसका मतलब है कि सब कुछ ब्रह्मात्मकम है, ये भी एक ज्ञान है। इन तीनों प्रकार के ज्ञान होए पर लोग अपने कार्यों का परमात्मा के पूजा के रूप में करते हैं। इसके मतलब है कि वे कर्म यज्ञ में रूपांतरित हो जाते हैं, जिससे कि उन कर्मों के कारण होए वाले बंधन नहीं होते। अब हम तो का यज्ञों के कुछ और ज्ञात प्रकारों के बारे में बताओ। एक द्रव्य यज्ञ, जिसके अर्थ है कि जब लोग उचित तरीके से धन अर्जन करते हैं और अपन धन देवताओं के पूजा करे में खर्च करते हैं या जरूरतमंदों के सेवा करे में और दान करे में करते हैं, तब ये सब द्रव्य यज्ञ के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग ये द्रव्य यज्ञ करते हैं। यहाँ एक अन्य प्रकार के यज्ञ जिका तपो यज्ञ कहा जाता है। तप का अर्थ है अच्छे विचार रखब। ये दृढ़ संकल्प रखब कि मन में केवल अच्छे विचारों के प्रवाह ही रहे, भी तप के रूप में ही ज्ञात जाना जाता है। सांसारिक सुखों के अनुभव मन से निकाल दे, भी तप के रूप में जाना जाता है। एकादशी तथा अन्य त्योहारों के व्रत भी तप के रूप में जाना जाता है। ये सब सामूहिक रूप से तपो यज्ञ के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग ऐसे यज्ञ करते हैं। एक और यज्ञ है जेका योग यज्ञ के नाम से जाना जाता है। योग प्राप्त करे के अर्थ है प्राप्त करे की इच्छा रखब या कुछ पावे के प्रयत्न करब। श्रीरंगम और तिरुमला जैसे दिव्य स्थानों के दौरा करब या वहाँ निवास स्थान बनाओ। वहाँ गंगा और कावेरी जैसे पवित्र नदियों में जाए के डुबकी लगाओ। इन सब चीज़ों का प्राप्त करे की इच्छा एक योग के रूप में जाना जाता है, योग यज्ञ। एक और यज्ञ है जिका स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। वेद, वैदिक साहित्य, पुराण या रामायण जैसे इतिहास सीखब का स्वाध्याय यज्ञ के नाम से जाना जाता है। एक और यज्ञ है जिका ज्ञान यज्ञ के नाम से जाना जाता है। हमारे गहरे अर्थ का समझा दिव्य शास्त्र और प्रबुद्ध लोगों के साथ शास्त्रार्थ और प्रवचन करते समय दूसरों से जो ज्ञान अर्जन किए जाते, वो ज्ञान यज्ञ के रूप में जाना जाता है। अर्जुन, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपन पूरा ध्यान इन विभिन्न यज्ञों का करे में लगावत हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा शिक्षा देता है, हमका विभिन्न यज्ञों के बारे में बताता है। श्री कृष्ण परमात्मा के शिक्षाओं का ध्यान से सुनते हुए और जौन भी हम कर सके उके अभ्यास करते हुए आओ हम सब श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों का इस प्रकार दोहराइए। द्रव्ययज्ञाः तपोयज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतयः संसितव्रताः।
श्रीमद् भगवत गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहन, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुनने के बाद अर्जुन कहन, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देते समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा 8वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानते, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अब ही हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसा करब। यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसे करब। जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तव, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। द्रव्ययज्ञाः तपोयज्ञाः योगयज्ञाः तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतयः संसितव्रताः। ॐ द्रव्ययज्ञाः तपोयज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संसितव्रताः। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन नारायण। सबै भक्तन से विशेष अनुरोध,
हमरे जीवन में सारी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। यही की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण आश्रम पढ़ें। नारायण आश्रम प्राप्त करे के खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट www.narayanashram.org पे जाए के पंजीकरण में आपन नाम और ईमेल दें। आपकी ईमेल पे आपको एक नारायण आश्रम पीडीएफ तुरंत मिल जाए। पीडीएफ में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम बा। तीनों का एक साथ नारायण आश्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के इन श्लोकों के भिन्न भिन्न संयोजन प्राप्त होते हैं। जब सब 24,000 भक्तन के साथ प्रतिदिन अपने नारायण आश्रम को पढ़त हैं या सुनत हैं, तो संपूर्ण रामायण पारायण के 1 माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण के 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पारायण के 24 माला प्रतिदिन पूरी होत। ये एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करे से निकलत। एक के लिए आप और आपके परिवार वाले तुरंत जाके आपन नारायण आश्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।